हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फटाफट से। आज हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी कि 2 मार्च को एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन हम कौन से लेवल्स पे किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते ताकि हमें एक अच्छा खासा एक्सपायरी वाला मूव पकड़ में आ सके हमारे और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। तो कोई टाइम वेस्ट बिना करते हुए फटाफट से हम चार्ट पे देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट पे मैं थोड़ा बहुत निफ्टी के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस हमेशा बैंक निफ्टी रहता है। उसके साथ साथ अभी मैं कोई भी स्टॉक्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ये थोड़ा मोटा जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं ये कोई सस्टेनेबल होने वाला है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। तो कोई भी स्टॉक्स लेने के बाद आप फंस सकते हैं, इसलिए जस्ट अवॉइड ट्रेडिंग ऑन स्टॉक्स। हम सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव सेगमेंट में ही फोकस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को कुछ सिचुएशंस ना छूटे। तो देखिए, आज हम पहले एक बार आज का डे का रिकैप कर लेते। कुछ नहीं था, नॉर्मल दिन था, गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा बहुत रिटेस्ट किया, अपने लेवल्स को सस्टेन किया, अच्छा खासा रैली दिया। आपको अगर याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो मतलब कल वाले वीडियो में ही बताया था कि बैंक निफ्टी क्या 40,700 के सामने जा सकता है। बहुत हाई चांसेस था, हाई प्रोबेबिलिटी था कि आज बैंक निफ्टी 40,700 तक जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत दिनों से मैं कह रहा था ये लेवल्स को आप इग्नोर मत कीजिए। कौन सा लेवल्स था? मैंने आपके साथ पहला वाला लेवल्स ये शेयर किया था कि ये ड्रैगन फ्लाई है, तो इसके ऊपर फिर से जब निकलेगा एक रैली आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा रैली आ गया। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस किया था कि ये एक बुलिश एंगल्फिंग है, तो इसके ऊपर भी जैसे निकलेगा एक और रैली आएगा, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रैली आया। मैंने कल आप लोगों को ये भी बताया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिए, हड़बड़ाइए मत। अगर अपना लेवल्स को ये रिटेस्ट करता है, उसके बाद अपने हाई को ब्रेक करता है, तो एक रैली आएगा। आप देख सकते हैं वन वे रैली आया। कितने पॉइंट का रैली आया? लगभग 200 पॉइंट का। अगर आप होल्ड करके रखे होंगे तो आपको मिला होगा 260 पॉइंट। बी प्रैक्टिकल, आपको 200 से 250 पॉइंट बहुत इजीली मिल गया है। और इसी रैली का हम वेट कर रहे थे, एक रिलीफ रैली हो या जो भी हो, ये वाला जोन का ही हम वेट कर रहे थे। ये अच्छा खासा हो गया। अभी फिर से हम सेलिंग में थोड़ा बहुत फोकस ला सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे जितने भी लोग शॉर्ट किए हैं वो लोग फंस गए हैं, उनका एसएल कहीं ना कहीं यहाँ यहाँ और यहाँ होगा। और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी कितना स्मूथली इन सारे का एसएल खा गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक्सपेक्टेड था और मार्केट ने हमारे प्लानिंग के हिसाब से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको रेस्पेक्ट किया और अच्छा खासा एक मूवमेंट दिखाया। अभी हम कल के लिए प्लान करते हैं। कल एक्सपायरी है तो कल कोई ना कोई मूव हमें जरूर मिलेगा, हमें बस अपना आंख और कान खुला रखना पड़ेगा। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, कल जब तक मैं बैंक निफ्टी कोई प्राइस एक्शन या फिर कुछ रेंज या नहीं बनाता है तब तक मैं कुछ ना कुछ बैंक निफ्टी में हाथ देने से थोड़ा सा घबराऊंगा, क्योंकि एक अच्छा खासा रैली दिया है, प्राइस एक्शन के साथ रैली दिया है, कहीं ना कहीं अपर साइड में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मार्केट का बहुत मतलब लॉन्ग टर्म मूड नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं कल एक वॉलेटाइल सेशन हो सकता है। तो मैं तब तक बैंक निफ्टी को हाथ नहीं दूंगा जब तक कल कोई रेंज बना के ये नीचे ना आता या फिर रेंज बना के कोई ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कल एक साइडवेज मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में 41,000 में बहुत सारे कॉल राइडर्स बैठे हुए हैं और नीचे 40,300-400 के सामने पुट राइडर्स अभी एग्रेसिवली आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी रेंज के बीच में एक वॉलेटाइल सेशन होकर क्लोज करने की कोशिश कर सकता है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। फिर भी हम लेवल्स के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। लेवल्स एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होगा, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, 40,775। ओके, मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप हो या फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 40,745-75 के सामने आके बैंक निफ्टी अगर आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिताता है ना, टाइम बिताने के बाद इस रेंज को जैसे, इस जोन को जैसे क्रॉस करेगा, मैं यहाँ पे एक बार बाइंग करूंगा। मेरा जोन या फिर लास्ट स्विंग का एसएल रहेगा और मेरा टारगेट रह जाएगा कहीं ना कहीं 40,940 तक का, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? यहाँ पे एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा सबसे बढ़िया रहता है, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम बिताना चाहिए। एक फ्लो में गया, ठीक है, एक फ्लो में आ रहा है। अभी अगर यहाँ पे टाइम बिताएगा तो सेलर्स यहाँ पे अच्छी तरीके से सेलर्स एक्यूमुलेट हुए होंगे, उनका एसएल कहीं ना कहीं यहाँ हुआ होगा और फिर ये ब्रेक करेगा तो मैं एक बार बाइंग के लिए सोच सकता हूँ। अगर टाइम ना बिता के ये डायरेक्टली इस तरह से ब्रेक करता है तो मैं बैंक निफ्टी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक कोई एम पैटर्न या फिर मान लीजिए कोई इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मेरा प्रॉफिट कमाना। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप सिर्फ एक्सपायरी में ही प्रॉफिट कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज आपको आपके दिमाग से हटाना है। हीरो जीरो बोल के कुछ नहीं होता है, ये सारे चीज दोगलापन है, इनको हटाइए। अगर मार्केट को देना है हीरो जीरो नहीं, आपको हमेशा हीरो ही करेगा। अगर नहीं देना है तो जीरो ही करेगा, और हीरो जीरो का वजह से बहुत बहुत ज्यादा लॉस होता है, ठीक है।
तो हीरो जीरो को अपने दिमाग से हटाइए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एक्सपायरी ही पे कमाना होगा, ये बेकार की चीज है। आप बहुत ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो नॉन एक्सपायरी ट्रेडर्स होते हैं, जैसे मैं पर्सनली, मुझे एक्सपायरी में उतना मजा नहीं आता क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है और मैं उस तरह से उतना फास्ट ट्रेडिंग करने में मुझे कभी भी मजा नहीं आता। मैंने पहले भी बोला था कि मैं थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी ट्रेड करना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपायरी में ही कमाना पड़ेगा, तो इसीलिए एक्सपायरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कल कोई मूव नहीं मिलता तो हम जोर जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे ये सोच के कि चला एक्सपायरी हमें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, दैट्स नॉनसेंस। तो हम जब तक हमें कोई प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता हम तब तक कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ पे एसएल खाने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे रैली दिया है, 550 पॉइंट का करीब, लगभग मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ। कल के क्लोजिंग से मार्केट कहीं ना कहीं 440 पॉइंट का करीब मूवमेंट दिया है, बहुत अच्छी बात है ये। सामने ही एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है 40,775 के सामने, यहाँ से एक बार शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट भी एग्रेसिवली क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो बाइंग का अभी जो सेंटीमेंट आ गया है, एटलीस्ट कल के लिए भी थोड़ा बहुत बाइंग का सेंटीमेंट ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे अगर शॉर्ट भी करूंगा तो मार्केट शायद 40, 50, 60 पॉइंट नीचे आए, फिर ये रिवर्स हो जाए, तो ऊपर से एक्सपायरी है, तो मुझे उतना सस्टेनेबल मूवमेंट चाहिए अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो मैं ये छोटा मोटा 30-40 पॉइंट का मूवमेंट में नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर कल मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है, तो वेट कीजिए। अगर एक बार में इसको तोड़ देता है तो इग्नोर कीजिए मार्केट को, कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन या फिर जोन या फिर और किसी चीज का वेट कीजिए, वरना ट्रेड मत कीजिए। अगर इस 40,775 के नीचे मान लीजिए 11 बजे तक या फिर 10:30, 11, 11:30, 12 बजे तक यहाँ पे रुक जाता है, जितना देर रुकेगा, 2 बजे तक यहीं पे घूम रहा है, आपके लिए और बढ़िया है। जितना देर रुकेगा उतना आपका सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर रुक जाता है उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें कोई कैंडल क्लोजिंग या फिर कुछ नहीं चाहिए, जैसे ब्रेक करेगा हम यहाँ पे बाई करेंगे, हमारा टारगेट 940 के आसपास रहेगा। और अगर उसी फ्लो में चला गया तो शायद वो 41,000 को भी एक बार टच करके आ सकता है। मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा 41,000 के सामने, तो आप यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार का वेट कीजिए या कोई बेयरिश कैंडल का वेट कीजिए। जैसे एक 15 मिनट का कैंडल बेयरिश आ जाएगा या 5 मिनट का कैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आ जाएगा यहाँ पे आप एक बार सेल कर सकते हैं 41,000 का एसएल देके। मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी फिर नीचे आएगा अपना गैप को फिल करने के लिए। मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाऊंगा। इतना अच्छा खासा मूव हुआ है, उसके बाद अगर गैप डाउन ओपन होता है तो दो ही सिनेरियो हो सकता है। ये वाला लेवल जो कि ये 40,500 वाला जो जोन है, 40,500 के जोन से ये तुरंत बाउंस बैक कर जाएगा या इसके नीचे डायरेक्टली ये ट्रेड करना चालू कर देगा। मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपन होता है और पहला 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल मैं 5 मिनट पहले फॉलो करूंगा, अगर उसका कैंडल समझ नहीं आता तो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर कोई हैमर बन जाता है या फिर मान लीजिए पहला 15 मिनट का कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है तो उसके ऊपर जैसे निकलेगा मैं एक बार बाई करना पसंद करूंगा। ये वाला हो गया चीज गैप डाउन का। और इनकेस अगर कोई कैंडल नहीं बन रहा है, ओपन और हाई सेम है और मार्केट इसके नीचे निकलना चालू कर दिया और 5-6 मिनट इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया है तो मैं मार्केट को शॉर्ट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, जितना भी पुट राइटर्स थे वो लोग सब ट्रैप हो चुके होंगे और वो लोग अपना डबल शॉर्ट कर रहे होंगे, तब अपना पोजीशंस काट के वो लोग सारे कॉल को शॉर्ट कर रहे होंगे, तो बहुत स्पीड से मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, यही 3 सिनेरियो होगा। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा तो मैं ट्रेड लूंगा। इस लो को अगर रिस्पेक्ट करते है 40,500 को अगर रिस्पेक्ट करता हुआ कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है तो गैप डाउन होने के बाद मैं बाई कर सकता हूँ 40,500 के सामने, 40,500 के सामने। मान लीजिए कोई 40,500 के सामने इस लो को रिस्पेक्ट करता है बैंक निफ्टी, 40,500 वाला लो को रिस्पेक्ट करता हुआ यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा जैसे इसके ऊपर निकलेगा। या फिर मान लीजिए मार्केट खुलते ही इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया, 9:15 को खुला, 9:20-22 तक भी मार्केट इसी के नीचे है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा डे हाई का एसएल देके। मेरा फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 40,350, उसके बाद अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर सकता हूँ। ये गैप डाउन का था, गैप डाउन होने पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होता है मैं वेट करूंगा, ऊपर जाता है जाने देंगे। अगर कोई रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेक करता है या फिर टाइम बिताने के बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बिताने के बाद इसको ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे 775 के ऊपर जैसे ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे लूंगा। अगर खुलते ही ब्रेक करता है तो मैं इग्नोर करूंगा। और अगर गैप अप ओपन होता है बहुत बड़ा, कोई शूटिंग स्टार बनता है या फिर एम पैटर्न बनता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है तो मैं उसके नीचे सेल कर सकता हूँ बैंक निफ्टी को। ठीक है,
तो बैंक निफ्टी में इसका अलावा अगर कुछ और आता है तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, एक्सपायरी है तो हड़बड़ाइए मत। 12:30 1 बजे के बाद अगर आपको कोई रेंज मिल गया, कोई रेंज मिल गया, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह का कुछ रेंज मिल गया, देखिए ये तो खैर ट्रैप होने के लिए, मान लीजिए एक्सपायरी के दिन ही आपको कुछ इस तरह का रेंज मिल गया, तो जैसे ही इस रेंज को जब ये वाला कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना, इस दिन तो ट्रैप कर दिया है, लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर कल भी आपको इस तरह का कुछ रेंज मिलता है और ये ब्रेकडाउन मिलता है तो आप यहाँ पे फटाफट से एक पी बाई कर लीजिए। एसएल मत लगाइए, आप टारगेट लगा के रखिए, देखेंगे बहुत फास्ट आपका टारगेट अचीव हो चुका होगा। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए क्या समझ नहीं आ रहा है। और ये चार्ट्स देख के घबराइए मत, ये सारे कुछ थ्योरीज है जो मैं टेस्ट करना चाहता था। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ अनाप शनाप नहीं है कि इतना कुछ क्यों लगा रहा हूं मैं देख रहा था निफ्टी स्पेशली ये वाले ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। मैं ये सारे लेवल्स को एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन को निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो कहीं ना कहीं निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद इसी ट्रेंड लाइन के पास एक बार फिर से आ सकता है। आप समझ रहे हैं ना प्राइस एक्शन और टेक्निकल्स किस तरह से काम होता है। निफ्टी जा रहा है इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के ये ऊपर जाता है तो हम पॉजिटिव ट्रेंड में जाएंगे, तब तक हम पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं है जब तक कोई प्राइस एक्शन ना बनाता है। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर निफ्टी फिर से वीक हो जाएगा। ओके, तो निफ्टी में कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, देखिए निफ्टी में ऑलरेडी निफ्टी इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं बायर्स अभी भी स्ट्रांग है। 15 मिनट्स का चार्ट हम अगर देखते हैं, निफ्टी में भी सेम टू सेम कैटेगरी है। निफ्टी में एक ट्रेड हमें मिल सकता है जो कि बहुत शार्प ट्रेड हो सकता है। अगर निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बना रहता है, इसको क्रॉस नहीं करता है, तो आप मानेंगे कि निफ्टी में एक बाइंग मोमेंटम है। जैसे ही क्रॉस कर देगा मार्केट साइडवेज टू बियरिश हो जाएगा, मार्केट फिर से बाइंग के लिए नहीं जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन को आप बना के रख सकते हैं अपना मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, निफ्टी में स्ट्रेंथ है, आप कहीं किसी भी डिप पे एक बार बाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, उसके बाद भले ही मार्केट धीरे धीरे इस तरह कुछ हो क्यों ना जाए, लेकिन मार्केट साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज टू बुलिश हो जाएगा। तो हमारे लिए यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर निफ्टी इनकेस मान लीजिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये डायनामिक है, इसमें कोई लेवल्स नहीं है, मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कोई मान लीजिए कुछ रेंज बनाता है और उस रेंज बनाने के बाद उसको ब्रेक डाउन करता है, तब आप यहाँ पे एक बार शॉर्ट कीजिए, बहुत फास्ट निफ्टी नीचे की तरफ आपको देखता हुआ मिलेगा। और बाकी हम अगर सिंपल सा कोई हॉराइजॉन्टल जोन देखते तो निफ्टी में छोटा सा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो कि है आपका 17,480 वाला लेवल। निफ्टी को आप 17,480 के सामने एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही होगा कि अगर कोई शूटिंग स्टार बनता है तो। और अगर इनकेस आपको शॉर्ट करने में, देखिए मैं तो अभी फिलहाल शॉर्ट करने को नहीं बोलूंगा, फिर भी जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं एक बार ये लेवल पे कर सकते हैं। वरना आप एक चीज कर सकते हैं, सेम टू सेम निफ्टी भी अगर मान लीजिए 1-1.5 घंटा यहाँ पे टाइम बिता के इस लेवल को 17,480 को ब्रेक करता है तो निफ्टी में एक और 50-60 पॉइंट का रैली आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, सेम टू सेम वही कि 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेक करना चाहिए। तुरंत ब्रेक करेगा इग्नोर कर दीजिए, ये फिर ट्रैप हो जाएगा। अगर तुरंत ब्रेक करता है तो आप एक चीज कर सकते हैं, निफ्टी जैसे तुरंत ब्रेक करने जाएगा, ब्रेक कर देगा, उसके बाद जैसे फिर से रिटर्न आएगा तब आप यहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट डबल स्पीड से एसएल खाने नीचे की तरफ आ जाएगा। चलिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, एक और चीज बताना जरूरी है, निफ्टी में अगर गैप अप ओपन होता है तो आप देखिए कोई शूटिंग स्टार मिलता है तो शॉर्ट कीजिए, वरना इग्नोर कीजिए। और अगर गैप डाउन मिलता है तो सेम टू सेम बैंक निफ्टी वाला सिनेरियोज हो जाएगा। यहाँ पे गैप डाउन अगर मिलता है तो 17,400 के आजू बाजू निफ्टी अगर रुक के कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप उसके ऊपर बाई कर सकते हैं। और अगर निफ्टी का ओपन हाई सेम रहता है और मान लीजिए 17,400 को भी ब्रेक करके इसके नीचे, ये वाला जोन के नीचे, जो ये वाला जोन है निफ्टी का, इसके नीचे कंटिन्यूअसली 5-10 मिनट ट्रेड कर दिया तो आप यहाँ पे निफ्टी को डायरेक्शनली शॉर्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि उतना अभी स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं है जिस ट्रेड को हम बहुत दिनों से प्लान करके कर सकते हैं। तो हमें ऑन द स्पॉट मार्केट पे प्लान बनाना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रेंज या फिर प्राइस एक्शन का वेट कीजिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर मार्केट देगा, हर रोज देगा। तो बस आपको पेशेंस रहना है। अभी मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली ऑफिस में रहता हूँ, तो खुद का ट्रेड बहुत मुश्किल से निकलता है, मैं लाइव कैसे करूँ। अगर किसी दिन मैं अपना जॉब छोड़ देता हूँ तो मैं आप लोगों के साथ लाइव करूंगा, तब तक के लिए थोड़ा सा बेयर कर लीजिए मुझे। और बाकी एक चीज आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं क्या, कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं क्या, तो फिर मैं कुछ आप लोगों के लिए सोच सकता हूँ। बाकी प्राइस एक्शन वाला वीडियोस में नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए।
बहुत बहुत कुछ आप लोगों के लिए मैंने प्लान करके रखा है जो आप लोगों का ट्रेडिंग करियर में बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और एक्सपायरी में हड़बड़ाइए मत, एक एक्सपायरी जाएगा कुछ नहीं होगा। आपका कैपिटल अगर आपके साथ रहेगा तो हजारों एक्सपायरी ऐसे और आएगा जो आपका कैपिटल को बहुत 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 बड़ा बना के दे जाएगा। लेकिन हड़बड़ाइए मत, एक्सपायरी में लोग लॉस करते क्योंकि वो लोग हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो डोंट रश, बी काम एंड कंपोस्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।